श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्राद्ध पक्ष में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा ग्राम कांटा कुरीदेह कुकरेल धमतरी छत्तीसगढ़ में श्री श्राद्ध स्पेशल शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 23 सितंबर चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 20 से 24 सितंबर तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही रोचक जानकारियां, साथ में कुछ पत्र पढ़े हैं। साथ ही आज गुरुजी ने सभी से एक विशेष उपाय करने को कहा है और आज विशेष तिथि मतलब 23 सितंबर श्राद्ध सोमवार के दिन यह उपाय आपको आज शाम को या फिर रात को गुरुजी ने करने को कहा है, जिसे हम आपको इसी वीडियो में करके भी बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आज 23 सितंबर तीसरे दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन पितरों की बेटी नहीं है, तो इसका सही उत्तर है अंजनी। और अंजनी जो है हनुमान जी की माँ है। और जिन लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है उन सभी के नाम आपको अब नीचे देखने को मिल जाएंगे। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो भी आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना है और पिता का नाम क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए महर्षि कश्यप, बी केसरी। आपको अगर इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए अभी टाइप कर सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर भी आपको कल के वीडियो में बताएंगे और जितने भी शिव भक्त सही उत्तर देंगे उनका नाम भी हम वीडियो के दौरान अवश्य दिखाएंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, सारे देवी देवताओं के दिन देखना, पर महादेव को पाने के लिए दिन नहीं अपना दिल देखना। महादेव का पूजन आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। हर दिन महादेव की पूजन करने का फल आपको प्राप्त होता ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। प्रदीप जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मैं दोनों आंखों से देख नहीं पाता था, मुझे दिखाई नहीं देता था। मेरे गाँव की महिलाओं ने मुझे रोज मंदिर जाने को कहा, मेरे को 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। मैं अपने भाई और दोस्तों का सहारा लेकर मंदिर जाना शुरू किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगा और जल चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करके अपनी आंखों में लगा लेता। दुनिया के लोग अगर पूछे कि 1 लोटा जल चढ़ाने का क्या महत्व है तो मैं उनको बताना चाहूँगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करके मैंने आंखों में लगाया है। बाबा की कृपा से मेरी दोनों आंखों में रोशनी वापस आ गई है और अब मैं अकेला जाकर मंदिर में जल चढ़ाता हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। राजेश्वरी जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरी शादी हुई और 4 दिन बाद पेट में दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया, सोनोग्राफी हुई तो पता चला कि मेरे पेट में बच्चेदानी में 3 गांठ हो गई है। डॉक्टर ने कहा दवाई देकर देखते हैं, पर आराम नहीं लगा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के बाद तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। कुछ महीनों तक दवाई खाने के बाद हमने फिर से जांच कराई तो गांठें नहीं गली। सासू माँ ने किसी के कहने पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा और मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। बस 7.5 माह में ही मेरा संतान हो गया और जब संतान होने के लिए सब जांचें हुई तो संतान तो स्वस्थ हुई ही और साथ ही गर्भाशय में गांठ भी नहीं थी। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपके लाखों बेलपत्र चढ़ाने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, आपके हजारों लीटर दूध अर्पित करने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, आपके द्वारा जरूरतमंद की मदद करने से, अपने परिवार के लोगों की सेवा करने से, परिवार के लोगों की मदद करने से और अंत में आपके पास जो बचता है उसमें अगर आप 1 बेलपत्र भी या फिर 1 चम्मच दूध भी भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो उससे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको मंदिर में और कथा में हमेशा धक्का खाना चाहिए। आपको VIP पास लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ अगर अपने भक्त को धक्का खाते हुए देखते हैं तो एक बात निश्चित है, उसे अपने जीवन में कभी धक्के खाने को नहीं मिलते हैं। कथा में धक्का मिल रहा है, मंदिर में धक्का मिल रहा है तो आप खा लें, पर आपको जीवन में हमेशा उन्नति ही देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप पशुपतिनाथ व्रत की पूजन के लिए मंदिर में गए हैं और थाली में कुछ सामग्री आप भूल गए हैं, अगर आपकी पड़ोसन भी आई है साथ में और उसकी थाली में सभी सामान है, अब जैसे आप फूल भूल गए, चंदन भूल गए या कोई पूजन की सामग्री भूल गए और आप सोच रहे हैं कि मैं पड़ोसन से थोड़ा सा लेकर भोलेनाथ को अर्पित कर देती हूँ, तो गुरुजी ने कहा है ऐसा करना बहुत गलत है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो महादेव सोचेंगे कि इसको मेरी क्या ज़रूरत, यह अपनी आवश्यकता की चीज़ें अपनी पड़ोसन से ही लेकर अपने कार्य पूर्ण कर लेती है। तो आपको बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है पशुपतिनाथ व्रत में, जिनको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। बाकी की चीज़ें आप भूलते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहली चीज़ है प्रसाद जो आप अपने घर पे बनाते हैं और दूसरी चीज़ है 6 दीपक। बाकी कोई सामग्री भूल रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर प्रयास करें कि घर से निकलने के पहले एक बार अपनी थाली और पूरी पूजन की सामग्री चेक जरूर करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। छाया साहू जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा,
मेरे पति प्राइवेट कंपनी में कार्य करते थे, अचानक उनकी नौकरी चली गई। हम बहुत परेशान हो गए क्योंकि हमारा घर उसी से चलता था। मेरी बहन ने शिव महापुराण कथा के बारे में बताया। बहन के कहने पर मैंने कथा सुनना शुरू किया, मंदिर में जल चढ़ाना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत किया और बालोद की कथा छाता लगाकर धूप में बैठकर सुनी। हमने मेहनत करना शुरू किया और बाबा की कृपा से आज मेरे पति की फैक्ट्री डल गई है और हम जजमान बने हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने आगामी अक्टूबर माह के पूरे कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जो कि इस प्रकार है। पहले तो हम आपको वह कथा बताते हैं जो इस कथा के बाद अगली कथा है, जो कि पितृपक्ष में होगी, श्राद्ध पक्ष में होगी। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगी। नंदगांव, नासिक, महाराष्ट्र में होगी। अगर आप कथा पंडाल में जाकर कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो कथा का एड्रेस इस प्रकार है। साइगोल कंपनी, मनमाड रोड, हीसवल ब्रू, नंदगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र। आशा करता हूँ आप कथा पंडाल का एड्रेस समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप फिर से वीडियो को रिवर्स करके फिर से सुन सकते हैं। अब हम आपको वे कथाओं की जानकारी दे देते हैं जो अक्टूबर में होने वाली है, जो आज गुरुजी ने बताई हैं। 5 से 9 अक्टूबर तक 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा हापुड़, उत्तर प्रदेश में होगी। इसके बाद 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा 14 से 20 अक्टूबर 2024 तक फिरोज़ाबाद, उत्तर प्रदेश में होगी। और गुरुजी ने कहा आगामी कथाओं का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाला है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा, जिसमें पत्र लिखने वाले ने लिखा, मेरी बेटी भुवनेश्वरी बचपन से ही गूंगी थी। रोज़ मैंने मंदिर में जाती और जल चढ़ाती और शिव पर चढ़ा हुआ जल उसको दे देती। बेटी थोड़ी थोड़ी बोलने लगी है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गोमर सिन्हा जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 2 साल पहले मेरा पर्स गुम गया था, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस और कई अन्य उपयोगी डॉक्यूमेंट्स थे। मैंने कथा में आने से पहले बाबा से कामना करी कि मेरा पर्स मिल जाए। 1 लोटा जल चढ़ा दिया। कथा में आने के पहले किसी का फ़ोन आया कि आपका पर्स मिल गया है। अब क्या बताऊं, बाबा की कथा में गुमा पर्स बाबा की कथा में ही मिल गया। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। ठगेश जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, आपकी कथा सुनकर वटवृक्ष के नीचे वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक शिवलिंग रखकर पूजन अर्चन करना शुरू किया। बाबा से नौकरी के लिए कामना कर ली और मेरी रोजगार सहायक में नौकरी लग गई। मेरे को देखते देखते कई रोगी व्यक्ति भी वहाँ पर आकर जल चढ़ाकर जल का आचमन करने लगे। उन्हें रोग मुक्ति मिली। कई लोगों को लाभ मिला तो सब कहने लगे कि इस वट वृक्ष में कुछ तो है। तो मैंने कहा वट वृक्ष में कुछ नहीं है, जो भी है सब शिव महापुराण कथा में है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत की पूजन विधि बताई है, जिसका हमने विस्तार से वीडियो बनाया है, जिसमें हमने गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार ही आपको वीडियो में पशुपतिनाथ व्रत का पूजन करते हुए हमने दिखाया है, जिसमें सुबह के पूजन और शाम के पूजन के 2 अलग अलग वीडियो हैं। अगर आप पशुपतिनाथ व्रत करना चाह रहे हैं या फिर मन है या फिर देखना चाहते हैं किस प्रकार से करना है, तो दोनों वीडियो की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, जिसमें टच करके आप इस वीडियो के बाद वे दोनों वीडियो देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। इसी श्राद्ध की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया है जिसे आज आपको करना है, क्योंकि यह उपाय कई वर्षों के बाद आपको करने का मौका मिला है। क्योंकि यह उपाय सिर्फ और सिर्फ ऐसे सोमवार को किया जाता है जब सोमवार छठवीं तिथि का हो, मतलब श्राद्ध के सोमवार की छठवीं तिथि के दिन किए जाने वाला एक विशेष उपाय, जिसे 2 दिन तक करना रहता है। तो यह उपाय आप आज शाम को या फिर आज रात को भी कर सकते हैं। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। आपको बस इतना करना है, अपने घर में पानी का जहाँ पे आप पात्र रखते हैं आपकी किचन में, वहाँ पर एक कटोरी या एक कलश में गंगा जल भर के रख देना है। आज ही रखना है। आज सोमवार के दिन आप शाम को भी रख सकते हैं या फिर रात को भी रख सकते हैं। आज रख दें। इसके बाद अगला दिन जो होगा कल, मतलब मंगलवार के दिन, अपने घर के सभी कमरों में उस कलश को घुमा दें, मतलब कलश को अपने हथेली में लें और आप स्वयं पूरे कमरों में घूम लें। वॉशरूम में ना जाएं, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद यह जल आपको ले जाकर भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है कल। गुरुजी का बताया यह उपाय घर का एक सदस्य करता है तो उसका लाभ घर के सभी सदस्यों को मिलता है। घर वालों के कभी कार्य अटकते नहीं हैं, घर में शांति देखने को मिलती है और घर वालों की उन्नति देखने को मिलती है। गुरुजी का बताया यह श्राद्ध पक्ष का विशेष उपाय है, जिसे करने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। गुरुजी ने कहा अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप एक पात्र में जल भर लें और उसमें आप बेलपत्र डाल सकते हैं, या पहले बेलपत्र डाल दें उसके बाद जल भर लें और इसके बाद आज रख दें और कल उसको ले जाकर शिवलिंग पे जल और बेलपत्र अर्पित कर दें। आशा करता हूँ इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो। आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। आज के वीडियो में बताए गए उपायों और अन्य उपयोगी जानकारी से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
हर हर महादेव।